हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी यानी भूगोल। जो भूगोल है यानी भूगोल का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ऐसे तो जो है सारे चीज़ इंट्रोडक्शन के रूप में बता दी हैं कि जो क्लास 10th में है वो कितने विषय यानी सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर है, ये सारे चीज़ हम लोग इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखना है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर हम लोग अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिख दिए हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग एक छोटा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्यों जियोग्राफी का, तो इसलिए आप इस वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी जियोग्राफी जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल, यानी भूगोल का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। इसका आकार कैसा होता है, जो है जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है। उसके बाद जो पृथ्वी के जैसा एक जो दर्शाया गया है प्राकृतिक जो है वो दर्शाया गया है, जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, वो ग्लोब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे, यानी जो चैप्टर है कहता है भारत संसाधन जो है और उसका उपयोग, भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। तो ये सारे चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जियोग्राफी, ठीक है। एक दिन लिखेंगे क्या चीज़, जियोग्राफी, जियोग्राफी, और एक दिन लिखेंगे क्या चीज़, भूगोल, ठीक है, भूगोल। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है और भूगोल का मतलब क्या होता है, दोनों का जो सेम अर्थ होता है, थोड़ा सा खरे डिफरेंट होता है, तो याद रखिएगा डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले एकरा अगर दो भागों में हम लोग तोड़ेंगे तो एक होता है जियो, ठीक है, जियो, और एक होता है ग्रोफी, ठीक है। देखिएगा, एक होता है जियो, एक होता है ग्रोफी, यानी जियोग्राफी, यानी दो शब्द है इसमें, एक है जियो और एक है ग्रोफी। सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए, उसके बाद हम लोग भूगोल पर चलेंगे। तो देखिए, पहला जो है जियो और दूसरा है ग्रोफी। जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी, ठीक है। और जो है यहाँ पे का लगा देते हैं, जियोग्राफी, और यहाँ पे जो होता है चित्रण, ठीक है, क्या होता है, चित्रण, क्या चीज़ होता है, चित्रण, किसका, तो ग्रोफी का मतलब होता है चित्रण, यानी पृथ्वी का चित्रण। क्या होता है, जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी सबसे पहले हम लोग बताएं कि जियोग्राफी जो है वो दो शब्द से बना है, एक होता है जियो और दूसरा होता है ग्रोफी। तो पहला बताएं कि जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्रोफी का मतलब होता है चित्रण, यानी पृथ्वी का चित्रण। यानी पृथ्वी के बारे में हम लोग जानेंगे, पृथ्वी के चित्रण के बारे में जानेंगे, पृथ्वी पर क्या चीज़ है, ये सारे चीज़ के बारे में जानेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चित्रण के बारे में जानेंगे, उसी के बारे में हम लोग उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जियोग्राफी कहेंगे। समझ में आ गया होगा इतना, आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, सब इसको जो है उसी प्रकार से भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल भी दो शब्द से बना है, एक होता है भू और एक होता है गोल, ठीक है, एक होता है भू। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं भू और इधर लिख देते हैं गोल, इधर लिख देते हैं गोल। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है भूगोल भी दो शब्द से भी मिलकर बना है। इसका मतलब होता है पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब क्या होता है, आकृति, यानी गोल मतलब गोल होता है, यानी गोल आकृति को दर्शा रहा है। यानी जो है भूगोल, भूगोल यानी पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है, लेकिन पूर्णतः जो गोल है कहेगा तो नहीं। तो देखिए, पृथ्वी का जो है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल, यानी भूगोल। भूगोल का मतलब हुआ पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब क्या हुआ, गोल, यानी भू मतलब यहाँ पे भूमि भी कह सकते हैं या पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पृथ्वी कहते हैं। देखिए, इसका अगर आकार कहे, इसका अगर आकार कहे, अब देखिए इसको हम लोग को, पृथ्वी को अब हम लोग पूरा तो घूमेंगे नहीं,
पृथ्वी को हम लोग ऊपर से सैटेलाइट से भी ये सभी लोग हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इसके ही एक दूसरा रूप जो प्राकृतिक रूप दिया गया है उसको ग्लोब कहा गया। ठीक है, बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही एक संरचना का निर्माण किया गया, उसको क्या कहा गया? ग्लोब। ठीक है, क्या है? ग्लोब। बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह है। पृथ्वी पर जितना चीज़ है वो सारे चीज़, जितना रेखाएं हैं वो सारे चीज़ को उस ग्लोब पर दर्शाया गया है, और उसी ग्लोब के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। अगर इसका अगर कहेगा, पृथ्वी का अगर आकृति कहेगा, ठीक है, अगर आकृति अगर कहेगा कि आकृति जो होता है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। ठीक है, अंडाकार होता है, अंडाकार होता है। उसके बाद जो है चपटाकार होता है, परवलयकार होता है। चपटाकार होता है और परवलयकार। ठीक है, परवलयकार होता है। तो ये है पृथ्वी का जो है आकृति की अगर बात करें तो अंडाकार होता है, चपटाकार होता है, परवलयकार होता है। तो ये अगर कहेगा कि अगर पृथ्वी का आकृति कैसा होता है तो गोलाकार हम लोग को नहीं बोलना है, गोलाकार नहीं बोलना है, या जो है गोल। ठीक है, ये हम लोग के नहीं बोलना है, ये बिल्कुल हम लोग को नहीं बोलना है। बोलना क्या है कि यह इसका जो आकार है, अंडाकार है, चपटाकार है, परवलयकार है। उसके बाद शतरंज के आकार भी, जब हम लोग पानी में डालते हैं ढेला तो इस तरह से जो है वो एक तरंग क्या हो जाता है? चलते जाता है। तो इसी उसके आकार के तरह पृथ्वी का आकार है। तो ये इसका आकार हम लोग समझ गए कि आकार कैसा होता है। अब देखिए, सबसे पहले ये जो है इसका अगर मानचित्र देखें तो मानचित्र में होता है क्या चीज़? मानचित्र होता है 2D में, यानी 2D में अगर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि इसी के आकार, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग जाने कि जो जियोग्राफी है वो जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जियो और एक होता है ग्रोफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और जो है ग्रोफी का मतलब होता है चित्रण। अगर इसी के अगर हम लोग हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में होता है भू और एक होता है गोल। भू मतलब होता है पृथ्वी और गोल मतलब गोल होता है। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग देखें आकृति। आकृति जो होता है पृथ्वी का वो अंडाकार होता है, चपटाकार होता है, परवलयकार होता है। अब इसी के जो आकार है, इसी के जो हम लोग पढ़ेंगे जो है, इसी का जो ग्लोब है वो ग्लोब का अगर आकार देखें तो ये 3D में है। कैसा है? अगर पूछेंगे ग्लोब का कैबिमीय है तो त्रिविमीय है। यानी त्रिविमीय मतलब कि जिसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और कौची है मोटाई यानी ऊंचाई तीनों चीज़ दिले रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? त्रिविमीय। अगर इसका अगर पृथ्वी के मानचित्र अगर देखें तो वो है 2D। मानचित्र क्या है? 2D, जो कि हम लोग पाना उना पर देखते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या है? 2D। समझ में आ गया? तो देखिए 2D जो है वो क्या चीज़ है? मानचित्र। अगर ग्लोब कहेगा तो ग्लोब क्या है? 3D है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए पृथ्वी को अगर हम लोग को जो है समझना पड़ेगा बढ़िया से, तो सबसे पहले हम लोग को मानचित्र और ग्लोब का बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, उसके बारे में कुछ समझेंगे, तभी हम लोग जानना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्ण रूप से पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग जो है पृथ्वी के बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं केवल पढ़ के। इसलिए सबसे पहले ग्लोब को और मानचित्र को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जब पढ़ाएंगे तो एक मानचित्र के सहायता से पढ़ाएंगे, और जैसा मानचित्र आएगा तो मानचित्र की सहायता पड़ेगा तो मानचित्र की सहायता से हम लोग पढ़ाएंगे। बाकी जो है जो हम लोग थियोरिकल होगा वो सारे चीज़ हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, केवल समझेंगे। तो याद रखिएगा। तो देखिए इसमें जो है ग्लोब में इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले एक होता है मानचित्र। मानचित्र मतलब मानचित्र होता है। अब मानचित्र जो है वो
2D में होता है। लेकिन अगर ग्लोब के बात करें तो ग्लोब हम लोग के क्या होता है 3D होता है। इतना याद रखिएगा, जो ग्लोब है वो मानचित्र के सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ग्लोब के सहायता से। यानी अपना जो लोकेशन है, लोकेशन जिसके बारे में हम लोग कि कहाँ पे स्थित है, इन लोकेशन के बारे में हम लोग जानकारी कर सकते हैं ग्लोब के भी, और मानचित्र के बारे में, यानी कौन सा देश या कौन सा जो है शहर है वो कौन सा कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये सारे चीज़ हम लोग मानचित्र के माध्यम से भी जान सकते हैं और ग्लोब के माध्यम से भी जान सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समझ में आएगा ग्लोब के माध्यम से, क्योंकि जो है पृथ्वी के ही जैसा जो है प्राकृतिक रूप है वो ग्लोब को दिया गया है। मानचित्र में आप लोग देखिएगा तो मानचित्र कहीं जो है वो 3D में नहीं है, इसलिए बढ़िया से नहीं दर्शाया गया है, यानी बढ़िया से नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ग्लोब को सबसे आसान माना गया है। तो याद रखिए, मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं और ग्लोब को हम लोग कहते हैं ग्लोब, ठीक है। तो इसके आगे है कि जो है ग्लोब का जो आविष्कार किया था वे हम किए थे। कौन? इसका जो आविष्कार किए थे, ग्लोब का आविष्कार, ये सारे चीज़ आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम लोग ये सारे चीज़ हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो आगे है हमारा चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको जो आप समझिएगा, शुरू बार आप समझिएगा, तो उसके बाद चैप्टर जो है वो संसाधन जो है ये सारे चीज़ जो है बिल्कुल आसान है। आप 9th 8 जो है 8 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो देखिए ग्लोब का जो है आविष्कार किए थे, आविष्कार कौन किए थे? तो वेहम किए थे। कौन किए थे? वेहम किए थे। कौन? वेहम। यानी वेहम क्या किए थे और ग्लोब का आविष्कार किए थे। ग्लोब का आविष्कार किए थे। ग्लोब का आविष्कार कौन किए थे? वेहम किए थे। याद रखिएगा, ये जीके टाइप बन सकता है। वेहम ने किए थे। कौन किए थे? वेहम किए थे। क्या चीज़? ग्लोब का आविष्कार किए थे। ग्लोब का आविष्कार कौन किए थे? वेहम किए थे। उसके बाद जो आगे है, आगे कहता है इसका अगर ग्लोब कहे तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का ही जो है प्राकृतिक रूप है। पृथ्वी कहेगा, पृथ्वी का प्राकृतिक रूप क्या है? तो ग्लोब है। पृथ्वी का प्राकृतिक है वो क्या है? प्रकृति जो है वो क्या है? ये ग्लोब है, ठीक है। पृथ्वी का ही प्राकृतिक रूप क्या है? ग्लोब, ठीक है। प्राकृतिक रूप क्या है? ग्लोब है। उसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग देखें कि मानचित्र यानी मैप है, जो मैप होता है वो 2D में होता है, लेकिन हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे तो ग्लोब 3D होता है। अब 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, तो जान रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 2D की बात करते हैं। तो 2D की बात करते हैं तो देखिए इसमें से अगर एगो पाना हम लोग क्या कर दिए, अगर ऐसे कर लिए तो ई हो गया 2D, समझ में आ गया, ये 2D हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है क्या है, यहाँ पे लंबाई है और चौड़ाई है या ऊंचाई भी कह सकते हैं, यानी दो गो चीज़ है, यानी दो गो बीमा दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग पूरा किताब के बात करें तो ये 3D में है। सबसे पहले देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए मोटाई कहिए या ऊंचाई कहिए, उसके बाद जो है इधर क्या है, चौड़ाई है, अब इधर क्या है, लंबाई है। तो आप समझ गए होंगे 2D का मतलब क्या होता है और 3D का मतलब। चलिए देखिए अब थोड़ा सा आगे जानेंगे, यानी जो है वो मानचित्र के बारे में जानेंगे। तो मानचित्र होता है वो क्या होता है 2D, यानी मानचित्र के बारे में हम लोग जान लिए, यानी इतना चीज़ हम लोग जान लिए कि जो है वो ग्लोब का आविष्कार कौन किए थे, वे हम किए थे। अब देखेंगे ग्लोब, ठीक है, यानी ग्लोब यानी जो है वो किसको कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप है पृथ्वी का। तो देखिए सबसे पहले ग्लोब का एक आकृति आप लोग देखे होंगे स्कूल में या कहीं पे कोचिंग वगैरह में रखे हुए, ऑफिस में जो है कार्यालय में, तो इतना जो है आप लोग देखे होंगे। ऐसा चीज़ जो है कुछ ऐसा टाइप रहता है, ठीक है, या तिरछे रहता है। तो यहाँ पे ऐसा रखे हुए आप लोग देखे हुए। तो देखिए सबसे पहले ग्लोब जो है, ग्लोब जो है वो दो रेखाएं होता है। ग्लोब पर कितने रेखाएं होते हैं? दो रेखाएं होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटीट्यूड, यानी लेटी हुई रेखाएं,
और एक होता है जो लॉन्गिट्यूड यानी लंबी रेखाएं। तो याद रखिएगा ये ऐसा टाइप पर देखे होंगे ग्लोब पर कुछ ऐसा जो है वो फिगर रहता है। तो ये को होता है लेटी हुई रेखाएं। क्या? लेटी हुई रेखाएं। तो लेटी हुई रेखाएं को कहते हैं अक्षांश। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्षांश, या इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और एक होता है जो क्या चीज़? लंबी रेखाएं। लंबी रेखाएं, लंबी रेखाएं, लंबी रेखाएं, इसको कहते हैं देशांतर। देशांतर, ठीक है, क्या कहते हैं? देशांतर। अगर बात करें तो इसकी संख्या जो है अक्षांश रेखाएं की संख्या जो है, अक्षांश रेखाएं की संख्या कितना होता है? तो 180 होता है। यानी ऐसे ऐसे जो है यानी लेटी हुई रेखाएं 181 होता है। उसके बाद जो है ये जो है देशांतर रेखाएं की बात करें यानी लंबी रेखाएं की बात करें तो लंबी रेखाएं जो होता है वो कुल टोटल इसकी जो संख्या होता है वो होता है कुल कितना होता है? 360 रेखाएं होता है। कितना होता है? 360 रेखाएं होता है। तो याद रखिएगा ये जो है मैप यानी सॉरी जो है ये क्या चीज़? ग्लोब है। ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर दो प्रकार के रेखाएं होते हैं। कितने होते हैं? ग्लोब पर दो प्रकार के रेखाएं होते हैं। एक होते हैं लेटी हुई रेखाएं और एक होता है लंबी रेखाएं। तो लेटी हुई रेखाएं को लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिसकी कुल टोटल संख्या 181 होता है। और लंबी रेखाएं जिसको कहते हैं देशांतर यानी इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसकी संख्या कितना होता है? 360 होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो अक्षांश के मतलब होता है अक्ष। क्या होता है? अक्ष। अक्ष मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान, याद रखिएगा। उसके बाद जो है प्लस में होता है अंश। कौची है? अंश। यानी अंश मतलब होता है क्या चीज़? कोण। यानी कोई जो है स्थान वो कितना कोण से है, वो कौन सा रेखाएं यानी कौन सा रेखाएं इंगित करता है? तो लेटी हुई रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड रेखाएं। और उसके बाद हम लोग बात करें देशांतर रेखाएं के तो देश यानी देश क्या होगा? देश। और प्लस में अंतर यानी क्या होगा? अंतर। तो अलग अलग देशों में यानी अलग अलग स्थानों में अंतर यानी समय का क्या चीज़? समय का जो अंतर देता है वो समय का अंतर बताता है। वो कौन बताता है? तो लंबी रेखाएं यानी देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं। ये क्या बताता है? अलग अलग जो स्थान है, अलग अलग देश है, उसमें अंतर बताता है कौन? तो ये जो लंबी रेखाएं हैं। कौन? लंबी रेखाएं हैं। तो ये ग्लोब के बारे में थोड़ा सा जो है वो जानकारी हम लोग ले लिए। ग्लोब का आविष्कार कौन किए, ये सारे चीज़ हम लोग पॉइंट समझ लिए। अब हम लोग जो है चैप्टर पर चलेंगे यानी जो है भारत संसाधन एवं उपयोग पर हम लोग चलेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।